राधे मैं कौन, मेरा कौन। बंशी विभूषित करा नवनीरदा भात पीतांबरा दरुणबिंब फला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंदे वृंदावनानंदा राधिका परमेश्वरी गोपिका परमा शुद्धा लादिनी शक्तिरूपिणी यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रजेन्द्र नंदनांघ्रियुगल ध्यानावधानार्थियों, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर
बोलिए जुगल सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों को समझना है। कैसे समझा जाएगा, तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि माइक मैटर से दिव्य तत्व का समाधान नहीं हो सकता। अतएव इसके समाधान के लिए दिव्य तत्व की आवश्यकता है। और यह प्रश्न जो स्वाभाविक रूप से आता है कि प्रत्येक कार्य का कारण होता है कि मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान का कारण क्या है, इनका समाधान क्यों किया जाए, इसका उत्तर भी आप लोगों को बताया गया था। ये सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणा 7:42 भागवत। सुखाय दुख मोक्षाय कुर्बाते दंपति क्रिया 6:16-60 भागवत। कर्माण्यारभमाणानाम दुख हत्यै सुखाय च 11:3-18 भागवत। अत्रापि दंपतीनां च सुखायान्यनुत्तये, अर्थात दुख निवृत्ति प्लस दूसरा लक्ष्य आनंद प्राप्ति, इन दो लक्ष्यों में किसी लक्ष्य को ले लीजिए, तदर्थ ही विश्व में सर्वत्र प्रयत्न चल रहा है। अगर फिर आप प्रश्न करें कि हम सुख क्यों चाहते हैं, तो हम इसलिए सुख चाहते हैं कि संसार में सुख नहीं है। संसार में सुख नहीं है तो कहाँ है? यो वै भूमा तत्सुखम, छांदोग्योपनिषद 7:23-1। ये आनंद स्वरूप भगवान में आनंद है। आनंदो ब्रह्मेति बेजानात, तैत्तरीयोपनिषद 3:6। रसो वैसह, तैत्तरीयोपनिषद 2:7। तो अब आप कारण समझ गए। आनंद प्राप्ति अथवा दुख निवृत्ति, इन दोनों लक्ष्यों को लेकर विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से, क्योंकि ये मैं भी अनादि है, मेरा भी अनादि है, ये वेदों शास्त्रों का उद्घोष है। और चूंकि कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, गीता 3:5, भागवत 6:1-53। इसलिए प्रत्येक जीव इन्हीं दोनों लक्ष्यों को लेकर प्रतिक्षण प्रयत्न कर रहा है। और जब तक ये लक्ष्य नहीं मिल जाएंगे, प्रयत्न करना पड़ेगा।
ये रीजन इतना बड़ा है कि उसे कोई काट नहीं सकता। अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, सब के सब, केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग, सबको आनंद चाहना पड़ेगा। वेद कहता है कारणेन बिना कार्यम न कदाचन विद्यते, कारण के बिना कार्य नहीं होता। 1:37 योग सुखोपनिषद। कारणेन बिना कार्यम नोदेति, त्रिपाद्विभूति नारायणोपनिषद 8:1। तो कारण आप तो बता दिया, और समाधान माइक इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं होगा, ये भी बता दिया। तो भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति, वेदों के द्वारा सब विषयों का समाधान हो जाता है, क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं, सनातन है, दिव्य है। तो दिव्य से दिव्य का समाधान हो सकता है। और वेदानुगत शास्त्र होते हैं। वेद के 2 प्रमुख भाग हैं। एक भाग का नाम पूर्व मीमांसा, और ये पूर्व भाग है। और उत्तर भाग जो है वेद का, वो है उपनिषद, वेदांत। तो ज्ञान भक्ति का सार उत्तर भाग में है, और यज्ञादिक कर्मकांड ये पूर्व भाग में है। 1,00,000 मंत्रों में 80,000 मंत्र कर्मकांड के पूर्व भाग के हैं, और 20,000 में ज्ञान कांड भी है और उपासना कांड भी है। तो ये 6 दर्शन वैदिक दर्शन कहलाते हैं। ये वैदिक दर्शन जो होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ईश्वरवादी वैदिक दर्शन, अनीश्वरवादी वैदिक दर्शन। हाँ, अनीश्वरवादी भी होते। हाँ, आश्चर्य है, हम तो समझते थे कि विदेश में ही अनीश्वरवादी दर्शन है। नहीं नहीं, वेद के अनुसार अनीश्वरवादी दर्शन हमारे 6 दर्शनों के अंतर्गत है। वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजल, वैशेषिक, ये 6 दर्शन है हमारे यहाँ वैदिक दर्शन कहलाते हैं। यानी ये लोग वेद को कोट करते हैं कि इस वेद मंत्र के द्वारा हम ये सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्व मीमांसा, इसके रचयिता जैमिनी हैं। ये 2 ग्रंथ इसमें बड़े बड़े हैं, एक पूर्व मीमांसा और एक कर्म मीमांसा। ये भारद्वाज का लिखा हुआ है, लेकिन कर्म मीमांसा का प्रचार अधिक नहीं है। जैमिनी के दर्शन का बहुत प्रचार है। ये क्या कहते हैं? ईश्वर वगैरह की आवश्यकता नहीं। ये ईश्वर ईश्वर लोग बकते रहे। फिर
कर्म करो। क्या कर्म? यज्ञ। किसके लिए? जब ईश्वर को नहीं मानते आप, देवताओं के लिए। और देवता भी प्रधान नहीं है, मंत्र प्रधान है वेद के। और उससे मिलेगा क्या? स्वर्ग। तो इसमें तो दुख निवृत्ति होगी नहीं। अरे बड़ा सुख है स्वर्ग में, ये इनका सिद्धांत है जैमिनी का। नंबर 2, सांख्य दर्शन, ये भी अनीश्वरवादी। देखो, इसके रचयिता कपिल हुए हैं, तो कपिल मुनि 2 नाम के हुए हैं। एक तो अग्नि वंशज कपिल हुए हैं, और एक देवहूति के पुत्र कपिल भगवान भी हुए हैं। तो कपिल भगवान तो भक्ति के महान प्रचारक थे, उनको न समझ लेना कपिल। ये कपिल दूसरे हैं। इन्होंने भी कहा सृष्टि के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं है, उसके चक्कर में न पड़ो कोई। तो संसार फिर कैसे बनेगा? प्रकृति से बनेगा। प्रकृति माया। तो प्रकृति तो जड़ है, नहीं, वो परिणामशीला है। परिणामशीला है, हाँ। तो जब परिणामशीला है तो फिर प्रलय कैसे होगा? परिणाम ही होता रहेगा। तो सृष्टि तो अनित्य है? नहीं नहीं, अनित्य नहीं है, सदा संसार रहेगा। इन्होंने 25 तत्व माना। प्रकृति, महान, अहंकार, ये 3, पंच महाभूत, 5, 3, 8, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 11 इंद्रियां, 5 तन्मात्रा, ये सब मिला के 24, और एक जीव। ये 25 तत्व है। इनका ज्ञान प्राप्त कर लो तो दुख निवृत्ति हो जाएगी। आनंद आनंद नहीं मिलना है। ये सांख्य दर्शन है। अब आए न्याय दर्शन गौतम का। इन्होंने कहा नहीं, ईश्वर कंपलसरी है, उसके बिना सृष्टि नहीं होगी, प्रकृति सृष्टि कर देगी, जड़ वस्तु। अरे माया तो जड़ है, भूमि रापो नलो वायु, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी सृष्टि कर देगी अपने आप। विदेश में एक फिलॉसफर ने कहा कि अगर इंग्लिश के अक्षरों को लगातार उड़ाते रहो, ऊपर को फेंकते रहो, तो एक दिन शेक्सपियर नाटक बन जाएगा। ऐसे ही प्रकृति से सृष्टि हो जाएगी। और इतनी व्यवस्थित सृष्टि, इतने लोग चल रहे हैं, लड़ते नहीं आपस में, इतना कंट्रोल और इतना संयमित। एक बीज को पृथ्वी में डाला, ये पेड़ बन गया, उसमें हजारों फल लग गए, और इसी मौसम में लगेंगे। सब काम ऑटोमेटिक मशीन की तरह हो रहा है, ये प्रकृति करेगी। ईश्वर आवश्यक है, लेकिन ईश्वर ही संसार बन गया, ये बात ठीक नहीं। फिर पृथ्वी, जल,
तेज, वायु, ये चारों के परमाणु हैं। उन परमाणुओं से सृष्टि भगवान ने किया है। परमाणुओं को लेकर, परमाणु उपादान कारण, भगवान निमित्त कारण, दोनों जैसे कुम्हार प्लस मिट्टी, चक्र, दंड, ये तमाम सामान कुम्हार लेके घड़ा बनाता है, ऐसे ही परमाणुओं के द्वारा भगवान ने संसार बनाया। और 16 तत्व का ज्ञान कर लो, दुख निवृत्ति हो जाएगी। वो प्रमाण प्रमेय आज 16 तत्व हैं। और जीव की मुक्ति कैसे होगी? वो मूर्छित पड़ा रहेगा सदा, बस यही मुक्ति है। जैसे कोई कौमा में पड़ा रहे, ऐसे पड़ा रहेगा सदा, न दुख मिलेगा न सुख मिलेगा। अब आए वैशेषिक कणाद मुनि ने बनाया। ये कहते हैं 16 तत्व की जरूरत नहीं, 6 तत्व, द्रव्य गुण कर्म आदि, इनका तत्व ज्ञान कर लो। बाकी इन्होंने न्याय दर्शन के अनुसार ही सृष्टि को माना कि भगवान की आवश्यकता है। अब आया पतंजलि योग। इन्होंने कहा 25 नहीं 26 तत्व होते हैं भाई। क्या? एक भगवान होता है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, महान, अहंकार, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, एकादश इंद्रियां, 26 तत्व। लेकिन मन का निग्रह कर लो, बस तुमको, तुम्हारी दुख निवृत्ति हो जाएगी। आनंद नहीं, इनकी समाधि होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, 8 स्टेज है। तो समाधि में क्या होता है? आनंद नहीं मिलता, निर्विकल्प समाधि होती है। निर्विकल्प माने कुछ फीलिंग ना हो। जैसे आप लोग गहरी नींद में सोते हैं, न सपना है, न देखना है, न सुनना है, शून्य अवस्था, आत्म विस्मृति समाधि। त्रिपुटी होती है जैसे ज्ञानियों की, ऐसे योगियों की होती है। पहले त्रिपुटी माने ध्यान करने वाला, जिसका ध्यान कर रहा है और जो ध्यान कर रहा है, ये 3 होता है। पहले ज्ञाता, ज्ञेय ज्ञान, ध्याता, ध्येय ध्यान, फिर तीनों एक हो जाते हैं। मैं का भी विस्मरण हो गया, और ध्येय भगवान का भी, और ध्यान वो भी गया, तो वो शून्य अवस्था में चला गया। बस यही है मोक्ष। ये है पतंजलि महाराज। ये 5 दर्शन दुख निवृत्ति को लक्ष्य मानते हैं। इसलिए वेद सम्मत होते हुए भी आनंद को न मानने के कारण इनको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती अनंत काल तक। अब आया वेदांत। ये वेदांत जो है, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक निर्विशेष निराकारवादी, एक सविशेष साकारवादी। यानी एक में तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म का न कोई स्वरूप है, और न नाम है, न गुण है, न लीला है, न धाम है, न कुछ है, पर्सनालिटी है। और एक पार्टी कहती है नहीं नहीं, उसका नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, धाम है, संत है, सब है उसके।
तो निर्विशेषवादी में भी अनेक वाद चल गए, विवर्तवादी, बिंब प्रतिबिंबवादी, परिच्छेदवादी, अवच्छेदवादी और सगुण सविशेष साकार जो दूसरा है, इसमें भी कई भेद हो गए। विष्णुवादी, शंकरवादी, शक्तिवादी, गणेशवादी, सूर्यवादी, 5 हो गए। और फिर एक एक में अनेक वाद हो गए। जैसे विष्णुवादी में द्वैतवादी, द्वैताद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, विशुद्धाद्वैतवादी, अचिंत्य भेदा भेदवादी, और भी वाद हो सकते हैं आगे। लेकिन मैंने आपको बार बार हिदायत की है, वादो नावलंब्य, ये वादों के विवाद में कभी न पड़ना। अगर कोई कहे श्री कृष्ण तो लफंगे थे, तो हंस के कहना हमारा भी यही ख्याल है। लड़ना भिड़ना नहीं, वरना तुम्हारे मन को वो दूसरी पार्टी अशांत कर देगी, तुम्हारा ध्यान मान खत्म हो जाएगा, गुस्सा पैदा कर देगी। हित हडबंश एक बहुत बड़े रसिक हुए वृंदावन में तो उनके पास व्यास चारों वेद के विद्वान गए और कहने लगे कि हम आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, क्योंकि आपने हमारे पहले दिग्विजय किया था। उन्होंने कहा क्यों? हम दिग्विजयी बनेंगे। वो कहा एक कागज पेन लाना भाई। अपने शिष्य से कहा मैं लिख देता हूं पहले कि मैं हार गया तुम जीत गया, भाग जाए यहां से। मूर्ख, ये शास्त्रार्थ करने आया है। अगर शास्त्रार्थ को मालूम होता शास्त्र का अर्थ, तो इस भावना से तू कहीं न जाता कि इनको हराना है। ये तो माइक बुद्धि हो गई। शास्त्र ये नहीं कहता, शास्त्र कहता है आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। भगवान का स्मरण करो, एक सेकंड खराब न करो, शास्त्रार्थ करेगा। तो वादो नावलंब्य, क्यों? बाहुल्या वकाशात अनियतत्वाच्च। 74-75 ये 2 सूत्र हैं नारद भक्ति सूत्र के। तो ये 6 दर्शनों का हमने सार बता दिया। इनको पढ़ना और समझना आपके लिए 1000 वर्ष में असंभव है। तो जीव के विषय में इन लोगों ने जैसा जैसा कहा है, उसका सार हमने आपको वेदों के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार भी बताया है। प्रमुख रूप से समझ लीजिए फिर से, जीव अणु है। ध्यान दो एक एक शब्द पर। जीव अणु है। अणु माने सूक्ष्म से सूक्ष्म। 1000 आदमी घेरे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बड़ी रिसर्च किया, तमाम जीवों को, मच्छर वगैरह और सब मेढक वगैरह को शीशे में बंद कर दिया कि जीव निकलेगा तो कहीं फूटे उठेगा। सब खिसिया गए। वो मर तो गया, यानी जीव तो निकल गया उसके शरीर से, लेकिन कुछ न कुछ आइडिया हुआ, न शीशा टूटा, कहां से कैसे चला गया।
तो वो अत्यंत अणु है। वेद कहता है अणु प्रमाणात 1-2-8 कठोपनिषद, एषोनुरात्मा मुंडकोपनिषद 3-1-9 बालाग्र शतभागस्य तथा कल्पित भागो जीवस्य विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते श्वेता चतुरोपनिषद। अर्थात जीव सूक्ष्म है, अणु है, शरीर के बराबर नहीं है। नए वेदांत ने खंडन कर दिया। एवंच आत्मा आकाशन्यम न च पर्यायादप्या विरोधो विकारादिभ्य अंत्यावस्थिते चौभय नित्यत्वात् अविशेषः 2-2-32, 2-2-33, 2-2-34 शरीर के बराबर नहीं होता। अरे तो सारे शरीर में चेतना तो दिखाई पड़ रही है, कहीं सुई चुभ हो, दर्द होता है तो शरीर भर में बराबर न होता जीव तो नहीं। हृदय ही एष आत्मा, ये वेद कह रहा है। प्रश्नोपनिषद 3-6 सदा एष आत्मा हृदय। छांदोग्योपनिषद 8-3-3 ये आत्मा हृदय में रहता है एक जगह अवस्थित वैशेष्यादित चेन्न अभ्युपगमात हृदय ही वेदांत भी कहता है। अच्छा, और हृदय में रह करके सारे शरीर में चेतना फैला देता है। हाथी के शरीर में भी, हाथी के हृदय में रहता है। वेद कहता है आलोमभ्य आनकेभ्य, कौशिक की उपनिषद 4:20, छांदोग्योपनिषद में भी ये मंत्र है 8:8-1। इतनी बड़ी विशेषता इस छोटे से सूक्ष्म से जीव की है। और ये जीव भगवान की शक्ति है, नंबर 4। और भगवान से जीव का भेदा भेद संबंध है, नंबर 5। और ये भगवान की तटस्थ शक्ति है, नंबर 6। और ये भगवान का नित्य दास है, नित्य दास यानी नेचुरल दास। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। दास भूता स्वतः सर्वे। सब पुराण शास्त्र वेद कहते हैं कि ये जितनी शक्तियां हैं भगवान को छोड़कर वो सब भगवान की दास है। चाहे स्वांश हो, चाहे विभिन्न अंश हो, चाहे मायाधीन हो, चाहे मायातीत हो, कोई भी हो, सब के ऊपर भगवान शासन करते हैं। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर जयमान लोकानीसत ईशनी भी। ईशनी भी अपनी अनंत शक्तियों से समस्त ब्रह्मांड के जीवों पर अथवा परव्योम लोक के समस्त ईश्वरों पर, तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, सब ईश्वरों का भी वो ईश्वर है। भगवान के अनंत अवतार है ना, वो सब अंश है भगवान के।
अन्ये चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इस प्रकार जीव का संक्षेप में ये स्वरूप बताते हुए मैंने आपको आगे बताया कि ये जीव अनादिकाल से मायाबद्ध है, ये भूलना नहीं। अनादिकाल से, सदा से, एक दिन मायाबद्ध नहीं हुआ। लेकिन मायाबद्ध क्यों होता है कोई, कभी भी हो या उसका स्वभाव हो, तो वो रीजन है भगवान से विमुख होना। मायातीत होकर कोई विमुख नहीं हो सकता। लेकिन अगर विमुख हो तो माया दबोच लेगी उसको। उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है माया को जीतने की। इसी आशय से कहा है, नारद भव बिरंचि सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन अंध कीन कहु के ही को अस काम न चावन जेही। भगवान से विमुख होकर कोई अकड़ा गया तो भगवत विमुख होने के कारण जीव दुखी है। सारी प्रॉब्लम, त्रिताप, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, जो भी प्रॉब्लम है हमारी, मुसीबत कहो, उसका एक कारण भगवान से विमुख हैं। काम क्रोध लोभ मोह क्यों आए? विमुख हैं, क्योंकि उनकी माता जी है माया। तो माया चली जाए सब भागे अपना अपना बिस्तर लेकर। जब तक माया रहेगी तब तक सब रहेंगे काम क्रोध लोभ मोह। कोई पर्सनैलिटी नहीं जो कहे हमारा क्रोध चला गया, हमारा लोभ चला गया। बकवास। तुम्हारी माता जी गई, वो तो है, तो सब रहेंगे। वो दब गए होंगे। अरे देखो, वो नंगा बच्चा 1-2 साल का मां के ऊपर लेटा है, उनके स्तनों को पकड़ के पी रहा है, लेकिन काम युक्त नहीं होता। क्या वो काम रहित है? हाँ जी बिल्कुल, बकवास करता है। अगर काम रहित है तो 15-16 साल की उम्र में कहां से हो गया काम युक्त? हाँ, फिर तो अपने आप हो जाता है। अरे तो कहा आसमान से हो गया? अंदर है वो बीमारी। जैसे एक गेहूं का बीज, चने का बीज बोरे में बंद है, साल भर से कोई अंकुर नहीं पैदा हुआ। खेत में डाला और उसमें गोबर की खाद, सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, सब खादें डाल दी। सूरज की लाइट मिली, हवा मिली, पेड़ बन गया। ये कहां से पेड़ बन गया? बीज में तो बोरे में 1 साल में नहीं बना, ये 10 दिन में बन गया। अरे सब था अंदर, अंदर सब था। देखो ये सब पेड़ जल गए पहाड़ के गर्मी के दिनों में। जब झाड़ झंखाड़, पानी बरसा, सब आ गए
अरे उनके बीज पड़े थे जमीन में, पानी पाया और वो, अरे आप लोग इस समय बैठे न कामी है, न क्रोधी है, न लोभी है, न मोही है, सब परमहंस है। और कोई जरा यूं घुट अपने हाथ से कर दे बगल वाले को, आया अरे वो छुपा बैठा है, जरा मौका मिले भय प्रकट कृपाला वो आ जाए बिना बुलाए। ऐसे ही काम का एटमॉस्फेयर मिले, क्रोध का मिले, लोभ का मिले, बस हम बह जाते हैं उसी में। तो माया देवी जब तक रहेंगी, ये रहेंगे, तो माया देवी को भगाने के लिए जो हम विमुखता से युक्त हैं, तो इसका उल्टा कर दे, सन्मुख हो जाए। इसी बात को बड़े सुंदर शब्दों में वेदव्यास ने कहा था, भयम द्वितीया भीनिवेशतस्याधीशा दपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजे तम भक्त्यैकयेशम गुरुदेवतात्मा। इस विमुखता को दूर करने के लिए और सन्मुखता लाने के लिए दो काम करना है। गुरु को अपनी आत्मा और इष्ट देव के बराबर मानकर श्री कृष्ण और गुरु की भक्ति करना है, और कोई उपाय नहीं जिससे विमुखता दूर हो जाए, अर्थात माया भाग जाए। एक श्लोक में सब भर दिया वेदव्यास ने, गागर में सागर। तो भगवान और जीव इन दोनों को जानने के लिए केवल एक भक्ति है, श्री कृष्ण भक्ति से ही ये तत्व ज्ञान होगा और माया जाएगी, दुख निवृत्ति हो गई और भगवान मिले, आनंद मिल गया। वो आनंद सिंधु है। बड़ी सीधी सी बात है। एक पार्टी में अगर जाएंगे तो उस पानी में जहर मिला है, उसका फल मिलेगा, और दूसरे में जाएंगे वो आनंद सिंधु है, आनंद ही आनंद मिलेगा। और कोई और चीजों के पाने में, एक पैसा कमाने में, गेहूं चना कोई चीज पाने में बड़ा परिश्रम होता है, और हो सकता है परिश्रम के बाद भी न मिले। मैंने बताया था ना, हमारे संसार में किसी के लड़की होती है तो चिल्लाता है लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, एक ब्याह और कर लो, फिर लड़की हो गई, ये तो और मुसीबत खड़ी हो गई। अरे चित्रकेतु के 1 करोड़ स्त्री और लड़का नहीं हुआ। हाँ, हमारे पास ऐसी तमाम बातें आती हैं, महाराज जी इनके 3 लड़कियां हो गई, लड़का नहीं है। हमने कहा अगर लड़का हो जाए, मान लो, और आवारा हो जाए, तुम्हारी पिटाई करे माता जी, और तुम्हारे पति बाप की भी पिटाई करे, अरे रोज तो हो रहा है, देख रहे हो आंख से, गोली मार देते हैं माँ बाप को, पिटाई तो मामूली बात है। स्वार्थ का संसार है। यहां तो 1 सेकंड में सब उल्टा होता है। माँ हो, बाप हो, भाई हो,
नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवारे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति। नवा अरे पशूनां कामाय पशवः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पशवः प्रिया भवन्ति। नवा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियम भवति। नवा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रम प्रियम भवति। नवा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। नवा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति। नवा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियम भवति। सब अपना अपना सुख चाहते हैं। बाप हल कर दे बड़ा बढ़िया बाप है, माँ हल कर दे ऐसी माँ कहाँ मिलेगी किसी को। और जरा सी गड़बड़ हो गई स्वार्थ हानि में तो 0/100। संसार का तो ये नाटक रोज अनुभव करते हैं आप लोग। तो भगवान की भक्ति के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि होगी। नंबर 1 रट लो, न कर्म से न धर्म से न योग से न तप से न ज्ञान से, ये सब कुछ दूर ले जाते हैं। गलत नहीं है कुछ, वेद की कोई चीज गलत नहीं समझना। अरे कोई जिद करे हमें स्वर्ग चाहना है जी, यद्यपि सबका उत्तर उसी के अंदर है। यत् कर्म भीर तपसा ज्ञान वैराग्य तस्यत् योगेन सांख्य धर्मेण श्रेयो भीरतरैरपि सर्वं मद्भक्त योगेन मद्भक्तो लभतेंजसा स्वर्गापवर्गम मद्धाम। कोई भी चीज आप चाहते हैं सब भक्ति से मिल जाएगी। अरे रावण को तो और देखो हिरण्यकशिपु को तो, राक्षसों को भी बड़े बड़े वर मिल गए। भगवान को देना पड़ेगा। जैसे कल्प वृक्ष एक पेड़ होता है, उसके नीचे खड़े होके आप जो मांगे वो दे देगा। भगवान को छोड़ के माइक वस्तु, ऐसे ही भगवान के यहां तो सब मिल जाता है। अरे एक राक्षस ने भगवान शंकर की भक्ति की, वो बड़े खुश होके भोले बाबा ने कहा बच्चा वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा है कि मैं ऐसा चाहता हूं कि जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। हमने कहा जाओ बच्चा दिया, तो उसने खदेड़ लिया शंकर जी को। वो पार्वती से प्यार करने लगा था चोरी चोरी। शंकर जी को कभी ध्यान नहीं आया इन बातों का, तो उसने कहा कि अब ये तरकीब है बढ़िया। शंकर जी भागे, त्रैलोक में भागे भागे घूमे, भगवान के पास गए। अरे क्या बात है भाई, तुम्हारा कैसा हाल हो रहा? कहीं देखिए देखिए वो खदेड़े आ रहा है। क्या कौन है, क्या हुआ? मैंने वर दिया था कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, वो हमारे ही सिर पे हाथ रखने आ रहा है। निगाह धन्य है भोले बाबा, ऐसा वर क्यों दे दिया? मैंने और तो हर एक को दे देता हूं जो मांगता है। कहा अच्छा घबराओ नहीं, आने दो। वो राक्षस आया। अरे भाई क्या बात है, तुम हाँफ रहे हो? मैं इनके सिर पे हाथ रखने चाहता हूं। क्यों? ये इन्होंने वर दिया था, तो हम देखेंगे कि सही है कि गलत है।
तो उन्होंने कहा बड़ा मूर्ख है तू, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है क्या? अरे अपने सिर पर ध्यान धर के देख ले, दूसरे के सिर पे क्यों भाग रहा है इतनी दूर से? उन्होंने कहा हाँ मैं तो भगवान ने बड़ी बढ़िया तरकीब बताई, भस्म हो गया। तो भक्ति में सब कुछ मिल जाएगा। इतना टेढ़ा मार्ग, और एक कर्म धर्म करोगे उसमें 6 नियम हैं बड़े कड़े कड़े, उनको पालन करना। कलयुग क्या सतयुग में टेढ़ी खीर है। आओ वो भक्ति से अपने आप बड़े आराम से भगवान दे देते हैं। काग भुचुंडी मांगू बरो अति प्रसन्न मोहि जान। ये संसार के सामान जिससे मिलते हैं उसको सिद्धि कहते हैं। अरे अणिमाद कसिद ले ले, जो चीज चाहेगा तू मिल जाएगी इन सिद्धियों से। तो भक्ति सब कुछ दे देती है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए किसी संसारी वस्तु के लिए आपको और उपाय करना पड़े। फिर भी अगर कोई जिद्दी हो हम तो इधर से ही जाएंगे, अरे संसार में बहुत सी बातें होती हैं ऐसी। अंधरा पाइस पनही और फिरे खोझार खोझार। एक हमारे यहाँ कहावत है गांव में, किसी अंधे को बेचारे को बड़ा गरीब था, एक कहीं पड़ी हुई कोई जूता मिल गया पहली बार, तो किसी ने पहना दिया कि सूरदास इसको पहन के जाया करो, कहीं तुम्हें कुछ खतरा मिल जाए, कंकड़ पत्थर। मैंने कहा बड़ा आराम है। तो किसी ने कहा कि इधर से मत जाना, बहुत कटीला रास्ता है। मैंने कहा इधर से क्यों नहीं जाएंगे, जूता पहने हैं जी। हम लोग भी सब ऐसे ही हैं, जितने बैठे हैं आप लोग, हट कर जाते हैं गलत काम करने में भी। हम तो ऐसे ही करेंगे जी। अरे गुरुजी ने कहा था ये तमाम लेक्चर अंड बंड बाबाओं के न सुनना, तो खोपड़ी में डाउट पैदा हो जाएगा। है नहीं, हमको क्या डाउट हो सकता है, हम बड़े पक्के हैं तत्वज्ञानी। अरे बड़े बड़े तत्वज्ञानी बह गए, तुम्हारी क्या हैसियत है? नारद जी ने एक सूत्र बनाया बड़ा मजेदार, दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। कुसंग को पूरी तरह छोड़ देना, खबरदार उसके पास न जाना। क्यों? तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायंती। ये थोड़ा सा भी कुसंग मिल जाएगा तो वो समुद्र बन जाता है। देखो हमारे संसार में बच्चे पढ़ते हैं हाई स्कूल इंटर में, आजकल परीक्षा हो रही है, 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, उसमें हजारों फेल होते हैं। फेल होने वाले जरा सा सोचने लगे, हम तो हाँ फेल हो गए, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, और पापा ये करेंगे, मम्मी ये करेंगी, दोस्त लोग टांट करेंगे, अब मैं मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं कैसे मरूं, जहर तो मैं जानता नहीं कहाँ मिलता है, तो पानी में डूब के, पानी में मैं न डूबा तो क्या होगा, हाँ तो रेल में कट के है चला मर गया। चिंतन से एक महापुरुष हो गया और चिंतन से एक आत्महत्या कर बैठा। इसलिए कभी भी खतरे में नहीं जाना है। जैसा शास्त्र वेद और गुरु कहे वैसा ही चलना है, ओवर कॉन्फिडेंस ना होने पाए, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा।
तो भक्ति के द्वारा ही इन प्रश्नों का समाधान हो सकता है। भक्ति के विषय में डिटेल में आप लोगों को बताया गया और अंत में कहा गया कि बिना श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के शरणागति और उनकी सेवा और उनके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त किए अपनी बुद्धि से न शास्त्र वेद को आप समझ सकते हैं और न कुसंग को, न किसी विषय को। इसलिए महापुरुष की आवश्यकता है। उस महापुरुष के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ बताया और बहुत कुछ बताना है और टाइम हो गया। बोलिए लाडली लाल की।